हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, मूल या कोर पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। इस प्रकार से एक ही वीडियो में आपके 16 नंबर का जो क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से आएगा, 100% आएगा। और जो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, मकतब मदरसा वाला, वर्धा शिक्षा योजना वाला, वो दोनों आपको, जो आपने पहला पेपर दिया उसमें टॉप पर जो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन मकतब मदरसा वाला था और उसके बाद वर्धा शिक्षा योजना वाला था। आप सबने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर थैंक यू बोला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर जो नेक्स्ट पेपर है उसका वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो मैंने बहुत देखने के बाद कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने से हमारे कम से कम जो है 12 या 16 नंबर पक्के हो जाएं। तो ये जो क्वेश्चन पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसमें आपके 16 नंबर 100% पक्के हैं। नहीं 16 तो 12 नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि इससे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनमें जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, यानी कि एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम है क्या? पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले तो हम इसको समझेंगे। और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप धैर्य बनाकर रखिएगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में कैरिकुलम, CURRICULUM, कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे, CURRERA, क्यूरेरे से हुई है। यानी कि जो पाठ्यक्रम है इसको अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं, और जो कैरिकुलम है ये हमारा क्यूरेरे से आया है। और क्यूरेरे लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है दौड़ करना या भागना। ठीक, जैसे दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। ये हो गया पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। अब जानेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। देखिए, आपके सामने है पाठ्यक्रम की परिभाषा कनिंघम के अनुसार। कनिंघम ने कहा है कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो अध्यापक को यहाँ पे कलाकार कहा गया है। पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है, यानी कि जो अध्यापक है वो कलाकार हो गया और जो पाठ्यक्रम है वो साधन हो गया। तो कलाकार के हाथों में पाठ्यक्रम रूपी जो साधन है, जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित रूप प्रदान करता है। पाठ्यक्रम करता है, सॉरी यहाँ पे करती है नहीं करता है। तो ये कहा है कनिंघम ने। ये हो गई हमारी पाठ्यक्रम की परिभाषा। अब जानेंगे कि पाठ्यक्रम को थोड़ा और विस्तार से जानेंगे, फिर अंतर जानेंगे। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन टफ लगता है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं उसका वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, ये मेरा नंबर है और 9628182649। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये है नोट्स, इजी नोट्स। इसमें क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, जो कि 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, लिखा तो है लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा, आशा करता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आएगा। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा का एक अभिन्न अंग है और पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में इसका एक विशेष स्थान है, यानी कि शिक्षा का जितना भी क्षेत्र है उसमें पाठ्यक्रम का एक अलग ही स्थान है, जो उद्देश्यों एवं आदर्शों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या निभाता है। पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ता है, यानी कि छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम से छात्र और अध्यापक को जोड़ा जाता है। अध्यापक जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है।
पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को दिशा निर्देश के अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। जो पाठ्यक्रम है ये अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पहला पथ प्रदर्शक कौन हुआ? अध्यापक, और दूसरा पाठ्यक्रम। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ के जाइएगा, आएगा 100%। पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ स्कूल के सारे कार्यक्रम आते हैं। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें विद्यालय में होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड होते हैं। शिक्षालय में यानी कि विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यक्रम का आधार पाठ्यक्रम ही है। ठीक है, यदि पाठ्यक्रम को शिक्षा का प्राण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यानी कि पाठ्यक्रम को शिक्षा का प्राण भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने तो इसे शिक्षा एवं विद्यालय का दर्शन शास्त्र भी कहा है। इसके इस महत्व को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसका नियोजन वैज्ञानिक रीति से किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षण की निपुणता, उसके उद्देश्यों और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उसकी उपयुक्तता निर्धारित करता है। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, और छात्र व अध्यापक को जोड़ने का काम भी पाठ्यक्रम ही करता है। ठीक, और पाठ्यक्रम क्या है? अध्यापक के पश्चात दूसरा पथ प्रदर्शक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और अलग अलग करके जल्दी याद होगा। और पाठ्यक्रम जो है ये विद्यालय में होने वाले सारे कार्यक्रमों को अपने में शामिल करता है। ठीक, सारे कार्यक्रमों का आधार कौन है? पाठ्यक्रम। अगर हम पाठ्यक्रम को शिक्षा का प्राण कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, और विद्वानों ने इसे क्या कहा है? विद्यालय का दर्शन शास्त्र। किसको? पाठ्यक्रम को। तो आशा करता हूँ पाठ्यक्रम समझ आया होगा। देखिए इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है कि पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। आपको बता दें, देखिए पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है ये एक बड़ा जो है इसका रूप बहुत ही व्यापक है, बड़ा है। यानी कि विद्यालय में जो भी कुछ हो रहा है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। और पाठ्यवस्तु क्या है? ये इसका केवल एक पार्ट मात्र है। पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण और अभिन्न अंग है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, उसी में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम हमने आपको अलग समझा दिया, पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम का अंतर अलग है। पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण और अभिन्न अंग है। पाठ्यवस्तु में सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है और पाठ्यक्रम का रूप व्यापक होता है। पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करते हैं, ये इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि विद्यालय में क्या पाठ्यक्रम रखना है, कौन सी किताबें चलानी है, कौन सी हटानी है, स्टूडेंट्स के लिए किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट हमको चलाना है, ये सब हमारा पाठ्यक्रम में आ जाता है। लेकिन उस पाठ्यक्रम में चैप्टर कौन सा रखना है, चैप्टर कौन सा हटाना है, ये काम हमारा जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनलिस्ट, वो करते हैं। ठीक, ये हो गया शिक्षाविद और पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर है ना। पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे स्कूल में चलाने हैं, कौन से सब्जेक्ट स्कूल में नहीं चलाने हैं। पाठ्यवस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है और पाठ्यक्रम में छात्र को संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यवस्तु में विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं और पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक कौशल, उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, कौशल को ध्यान में रखते हुए, खेल कूद को ध्यान में रखते हुए उनके भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्यवस्तु का क्षेत्र सीमित होता है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है। ये था हमारा पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम का अंतर। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल या कोर पाठ्यक्रम क्या है। 2018-19 में क्वेश्चन आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड हैं। अगर इनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो पाठ्यक्रम वाला जो क्वेश्चन हमारा आएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। मूल या कोर पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए, या हम यूँ कहें कि कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। कोर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? आपको बता दें, जो ये इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है ये अमेरिका की देन है। ठीक है, और जो कोर पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और
अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, हमको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर हमने एडमिशन लिया है तो, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोगों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर में सबके पास सेम ही सब्जेक्ट हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस सब्जेक्ट की जगह पे हम अपना ये जो हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है इसको रखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर में क्या था कि आप लोगों के पास सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, टीचिंग सब्जेक्ट सबके अलग अलग थे, ठीक है, वो आपके ऐच्छिक सब्जेक्ट थे। बाकी जो 6 सब्जेक्ट थे वो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट थे, अनिवार्य सब्जेक्ट थे, वो हमको पढ़ना ही पड़ा। और बीएड सेकेंड ईयर में भी आपके पास सारे अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं और ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। मूल पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना है। जो हमारा मूल पाठ्यक्रम है, जो कोर पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य है व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना। साथ ही बालक को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित ऐसे अनुभव प्रदान करना जिनकी सहायता से वे वर्तमान तथा भावी समस्याओं का समाधान कर सकें। स्पष्ट है कि मूल पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को कुशल, समाज उपयोगी तथा उत्तम नागरिक बनाना है। ठीक है, ये है हमारा मूल पाठ्यक्रम। इसमें आप इतना ही पढ़िए, बाकी क्लियर हो जाएगा अपने आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? जो 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है, 100% 20 में भी आने के चांस हैं, ऐसा मुझे लगता है। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य। पाठ्यक्रम देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। किसी पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, परंतु सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ प्रमुख उद्देश्य जैसे छात्रों का सर्वांगीण विकास करना पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य है। सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना। पाठ्यक्रम मनुष्य की सभ्यता व अनमोल संस्कृति को सुरक्षित रखकर उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार मानव सभ्यता व संस्कृति की रक्षा तथा उसके हस्तांतरण का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना भी पाठ्यक्रम का कार्य है। ठीक, इसमें आप अपने आप लिख सकते हैं हेडिंग में, है ना। और बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, जैसे पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य बालक की विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों तथा चिंतन, मनन, तर्क, विवेक, निर्णय, स्मरण आदि का समुचित विकास करना भी होता है। बालक की रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये सब किसके काम है? पाठ्यक्रम के। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालकों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, बालकों की विचार, तर्क व निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम के। इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम में जितना आने वाला था वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। इतना अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे तो पाठ्यक्रम से आपके 12 या 16 नंबर 100% मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये 13 मिनट का वीडियो है, आप इसको विद्युत तरीके से देख लिया होगा आपने, और अब वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।